नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एरिया क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपका मोहित सर और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम यहां पे इसका बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को यहां पे कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको कक्षा 10 गणित में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रीजन ये है कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो अच्छे नंबर ला सकते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। उसके लिए जरूरी है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो पूरे चैप्टर को आप बहुत ही आसान से कर लेंगे और आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सारा बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल में अंत तक बने रहिए और पूरे वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, उससे ही हमें सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। आधा हमारा युद्ध जो है यहीं पे खत्म होता है चैप्टर के टाइटल से। चैप्टर का टाइटल क्या है आपका, देखिएगा समांतर श्रेणी। तो हम आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी नाम से ही हम इसको कैसे पहचानेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कर रहे हैं जो कि आपका बेसिक चीजें होंगी। इसको बहुत ही आसान भाषा में हम इसकी शुरुआत करेंगे और हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और आप इस चैप्टर से 10 में से 10 नंबर आप बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% लेके आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे हम शुरू करते हैं अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, एक्चुअल में यह समांतर श्रेणी को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे चैप्टर में। समांतर श्रेणी को हम अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम समांतर श्रेणी को संक्षेप में अगर लिखना चाहे बहुत ही कम शब्दों में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं, एपी। ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में हम समांतर श्रेणी को एपी से संबोधित करेंगे और एपी का मतलब हमारा समांतर श्रेणी, दैट मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसका ध्यान रखिएगा, पूरे चैप्टर में हम इसी से इसको संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में समांतर श्रेणी क्या है। नाम से ही आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, समांतर के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिएगा, समांतर और यहाँ पे श्रेणी, श्रेणी का मतलब भी समझेंगे। समांतर का मतलब क्या है, अगर कोई एक ऐसी श्रेणी या एक ऐसी सूची हो जिसमें किन्हीं दो क्रमगत पदों के बीच में समान संख्या का अंतर हो। समान संख्या मतलब इक्वल, एक जैसे संख्या का अंतर हो प्रत्येक क्रमगत पदों के बीच में, तो वह क्या कहलाएगा, आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कहा कि एक है और दो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा, इसको समझिएगा। तो अगर मैं एक और दो के बीच में डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे प्लस का 1 है या फिर 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे हर एक सूची जो हमारी श्रेणी बनी हुई है सभी में क्या है, 1 का डिफरेंस है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें क्या होगा, किन्हीं भी दो पदों के बीच में क्या होंगे, एक ही इक्वल डिफरेंस प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, तो ये समान अंतर, समांतर का मतलब हो गया समान अंतर, किन्हीं भी दो क्रमगत पदों के बीच में समान अंतर होगा, तो वैसे बनने वाले श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन अगर बुक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो क्या होगा, देखिएगा, संख्याओं की एक ऐसी सूची हम यहाँ पे तैयार करेंगे या फिर ऐसी सूची हम देखेंगे जिसमें कोई एक पद होगा, उस पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पे अगला पद प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर एक ऐसी सूची हमें मिल जाए जिसमें किसी एक पद पे अगर एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए तो अगला पद, उसमें फिर निश्चित संख्या, उसी निश्चित संख्या को जोड़ा जाए तो अगला पद, फिर उसमें फिर उसी निश्चित संख्या को जोड़ा जाए तो अगला पद, ऐसा मिलता रहे, तो इससे जो सूची बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। क्लियर प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे पहले वाले हम सूची को यहाँ पे देखते हैं। ये पहला सूची है हमारा, पहले 1 2 3 4 इस टाइप से 100 तक है आपका। तो देखिएगा, पहली जो नंबर है हमारी, ये पहले नंबर सूची में 1, 1 में हमने कितना ऐड किया 1, तो कितना आया 2। फिर हमने 2 में फिर से 1 ऐड करा तो 3 प्राप्त हुआ। 3 में हमने 1 ऐड किया तो 4 प्राप्त हुआ। अब ऐसे करके आगे चलता रहेगा। अब मैं अगर कहूं कि यहाँ पे सर, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, तो देखिए, अगर मैं 4 में 1 ऐड करूं तो आपका यहां पे कितना आ जाएगा, 5।
क्लियर? ऐसे करके चलता जाएगा और ये लास्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा 100। क्लियर? हम समझेंगे कि सरणी ऐसा क्यों और किस टाइप का सरणी है उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले समझ लो। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, तो हमने इसमें क्या करा होगा, तो देखिएगा इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। मतलब इस -3 में हमने कुछ ऐड करा होगा, एक निश्चित संख्या। देखिएगा यही बोला है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रत्येक पद अपने में, ये पहला पद है, अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ा तो अगला पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -3 में हमने कितना ऐड करा होगा कि -2 आया, तो भैया -3 में +1 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, -2। -2 में +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1, -1 में +1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह से हम इसको आगे करते रहेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 100 है, यहाँ पे 70 है, भैया इसमें कितना ऐड करा होगा हमने कि 70 आ गया। भाई ऐड करने की बात कर रहे हैं, 100 में कितना ऐड करेगी 70 हो जाए? ऐड कहां कर रहे हैं? बिल्कुल ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे अगर हम 100 में -30 ऐड करें, क्या करें, -30 ऐड करें तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करने की बात समझना, भाई ऐड तो कर रहे हैं लेकिन हमें -30 ऐड कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 100 में से 30 घटा है तो हमारा 70 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से 70 में से 30 ऐड करूं माइनस का, तो क्या आ जाएगा 40। 40 में मैं -30 ऐड करूं तो 10 आ जाएगा। 10 में -30 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, -20। तो वहां निश्चित संख्या क्या है इस वाले सूची के लिए या फिर इस वाले श्रेणी के लिए, -30। इस वाले में क्या था, +1। इस वाले में क्या था, +1। अब इस वाले की बात करते भाई, ये एक एग्जांपल है और 3 3 3 3 3, अरे भाई क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सारे तो 3 के 3 है दिख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई क्या ऐड करा होगा इसमें कि 3 3 आया है। तो ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इस 3 में क्या ऐड करूं कि 3 आ जाए, किसी नंबर में कितना ऐड करने पे वही नंबर प्राप्त होंगी, तो वो होगी 0। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं 0 प्लस का ऐड करूं तो भी 3 आएगा, माइनस का ऐड करूं तो भी 3 आएगा। तो भैया 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 में हम 0 जोड़े तो भी 3 होगा, और 3 में से 0 घटाए तो भी हमारा 3 होगा। मतलब 3 में हम 0 जोड़े या घटाए तो हमारा 3 आएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में देखिए, इसमें भी 0 ऐड करा होगा, इसमें भी 0 ऐड करा होगा। तो भैया यहाँ पे निश्चित संख्या क्या नजर आ रही है आपको, देखिए इसमें निश्चित संख्या नजर आ रही है 0। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक, अगला नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं। देखिए इस वाले में क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस का 1.0 है और इसमें कितना है भाई, माइनस का 1.0 है, और इसमें कितना है, इसमें है आपका माइनस का 1.5। कितना आया होगा भाई? सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि ये कितना ऐड कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1.5 है, इसमें से मैं माइनस का 1.0 को घटा दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। कितना भैया, 0.5 लेकिन कौन सा, 1.5 जो है वो माइनस का है, तो माइनस का 0.5 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 0.5 ऐड करा तो क्या आया भाई आपका, माइनस का 1.5 आ गया। सिमिलरली इसमें हमने कितना ऐड करा होगा तो इतना आया होगा, तो ये भी माइनस का 0.5, इसमें भी माइनस का 0.5, ये हो गया। या तो ये कह सकते हैं कि दोनों में हमने क्या करा, पहले किसी भी पद में हमने माइनस नहीं, किसी भी पद में हमने 0.5 ऐड करा, नहीं घटाया। क्या करा, घटाया। मतलब किसी भी पद में हमने अगर 0.5 घटा दिया तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, अगला पद प्राप्त हुआ। तो भाई यहाँ पे आपका जो वो निश्चित संख्या था, अंक था, वो कितना आ गया आपका, माइनस का 0.5। क्लियर है? कितना है, माइनस का 0.5। इसका ध्यान रखेंगे। तो माइनस का 0.5 यहाँ पे निश्चित संख्या। देखिए हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने हर एक टाइप का एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है
ताकि आपको डाउट ना रहे, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पे अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो है हम आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करवा रहे हैं, ताकि आप चैप्टर में जाके एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 30 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट में कोई नंबर है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है, आपके निश्चित संख्या है। डेफिनेशन को ये पूरा पूरा फुलफिल कर रहा है। क्या, किसी भी पद में एक निश्चित संख्या को ऐड करने पे अगला पद प्राप्त होता है, तो यह क्या होगा, आपका समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए यहां पे जितने भी ये हमारे पास चीजें हैं, इसको समझेंगे। जो श्रेणी होगा या सूची होगा, सूची का जो हर एक संख्या है या फिर हर एक अंक जो है, ये आपका एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ये एक पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। बात समझ में आई? तो भैया सूची में जो भी आपको पद दिख रहा है या फिर संख्या दिख रहा है, एक संख्या, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जितने भी संख्याएं दिख रही है, ये सारे क्या होंगे, आपके पद होंगे। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, सारे के सारे आपके पद कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये वाला हमारा पहला पद, ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पंचम पद या फिर पांचवा पद, ऐसा कह सकते। तो ऐसे प्रत्येक सूची में ऐसे आपको पद मिलेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो श्रेणी है, ये क्या हो गया हमारे पास भाई, समांतर श्रेणी हो गए। क्या हुआ भाई, अगर किन्हीं भी दो पदों के बीच में समान अंतर हो तो वह समांतर श्रेणी हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गए। क्लियर है आपको, ठीक हो गया। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के प्रकार, कितने प्रकार के होते। तो देखिएगा मेरे बच्चों, समांतर श्रेणी होते हमारे दो प्रकार के। सर दो प्रकार के कैसे हुए, यहाँ पे तो ये आपको इतने एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन प्रकार समझ में नहीं आ रही, तो समझिए प्रकार के बारे में। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के श्रेणी नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, देखिएगा, इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, ये एक टाइप का है। और इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दूसरे टाइप का है। इसमें क्या है, देखिए ये डॉट डॉट करा हुआ है, लास्ट में एक नंबर है, उसके बाद कोई डॉट नहीं है। इसका मतलब ये वाला आपका कौन सा पद है भाई, अंतिम पद है। ठीक है, कौन सा पद है, अंतिम पद है। इसमें देखिए ये क्या है, यहां तक तो हुआ, अब यहां पे 3 डॉट दे रखा है, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई अंतिम पद नहीं है। इसमें भी देखिए कोई अंतिम पद नहीं है, इसमें भी कोई अंतिम पद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद हो, इसमें अंतिम पद है, इसमें भी अंतिम पद है। एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद हो, उसको हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी या फिर परिमित श्रेणी। क्या बोलेंगे इसका नाम, देखिएगा ये दोनों हमारे हो जाएंगे परिमित श्रेणी, ये वाली और ये वाली। इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे परिमित, परिमित एपी, दैट मीन्स परिमित समांतर श्रेणी। क्लियर, एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतिम पद हो उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए यहां पे बोला है परिमित एपी किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट एपी। ठीक है, तो होगा इसमें, इसमें पदों की संख्या सीमित होती है और अंतिम पद होती है। मतलब कितने पद होंगे वह फिक्स है और साथ ही साथ अंतिम पद होंगे। क्लियर है भाई। अपरिमित श्रेणी में क्या होगा, अपरिमित समांतर श्रेणी में देखिए इसमें पद कितने हैं ये पता नहीं है, सीमित नहीं है, पदों की संख्या क्लियर नहीं है कि कितने पद होंगे। हम इससे पद निकालते जाएंगे तो निकलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, पदों की संख्या पहले क्या होगी, सीमित नहीं है। दूसरी बात क्या हो गई कि इसमें कोई भी अंतिम पद नहीं है। अगर कोई अंतिम पद नहीं है और पदों की संख्या सीमित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित समांतर श्रेणी। पहचानने का तरीका क्या है कि अंतिम पद आपका होगा किसमें, सीमित समांतर श्रेणी में या फिर परिमित समांतर श्रेणी में क्या होंगे, अंतिम पद होगा।
वही अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहचानने का तरीका, जो अपरिमित समांतर श्रेणी है उसमें कॉमा लगाकर लास्ट में डॉट डॉट 3 डॉट छोड़ दिया जाता है। वही आपका जो परिमित समांतर श्रेणी है उसमें लास्ट पद दिया रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों, इसको क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी, दैट मीन्स अपरिमित एपी। क्लियर। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये अगर आपका परिमित समांतर श्रेणी है और ये अपरिमित समांतर श्रेणी है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, दैट मीन्स जनरल फॉर्म क्या होगा, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि ये हम परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी कौन सी होगी। तो देखिएगा यहां पे जो परिमित समांतर श्रेणी होगा उसके लिए हमने क्या बताया था, परिमित के लिए हमने क्या बताया था, अंतिम पद दिया होगा, दैट मीन्स लास्ट वाला पद आपको गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा, लास्ट वाला टर्म आपको गिवन होगा, तो इसको हमने कहा फाइनाइट एपी, दैट मीन्स परिमित, परिमित समांतर श्रेणी। क्लियर हुआ। इसमें देखिए लास्ट पद दे रखा है, आगे बाकी चीजों को मैं यहाँ पे एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या है भाई, 3 डॉट छोड़ दिया गया है और अंतिम पद इसका नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमित, अपरिमित एपी। क्लियर है पहले बच्चों, अपरिमित एपी ये हो गया, ये परिमित एपी हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में समझते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इस वाले आपने देखा a है, फिर a प्लस डी, ये a प्लस 2d, a प्लस 3d है। तो समझिएगा ये जो हमारे पास a है इसको हम कहते हैं प्रथम पद, दैट मीन्स a1। इसको कहते हैं द्वितीय पद a2, इसको कहते हैं तृतीय पद a3, इसको कहते हैं चतुर्थ पद a4। सिमिलरली नीचे वाला भी अब यहां पे समझेंगे कि ये जो है इसमें जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए जो ए होता है वो होता है प्रथम पद। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा एक एक पॉइंट्स को, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। जो ए है वो है आपका प्रथम पद, डी जो है ये है सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है हमने पहले ही बता रखा है, देखिएगा अभी यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करेंगे बेहतरीन तरीके से, फिर समझेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में सार्वंतर क्या होता है उसको। अब यहाँ पे देखिए ये ए एन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है ए एन, नीचे होता है बेस में एन, ए एन हो गया। ए एन जो होता है वो होता है अंतिम पद, इसको हम कभी कभी एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन दैट मीन्स एल, एल होता है लास्ट टर्म, इसलिए हमने इसको एल से रिप्रेजेंट करा। तो ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे एन क्या है आपका, एन जो है वो है पदों की संख्या, कि इसमें कितने पद है इसकी संख्या को एन रिप्रेजेंट करता है। तो इसके 4 मुख्य चीजें आपको यहां पे ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या, पहले ए क्या है आपका प्रथम पद, डी क्या है सार्व अंतर, एन क्या है अंतिम पद, दैट मीन्स लास्ट टर्म, इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन क्या है पदों की संख्या, एपी में कितने पद है उस पदों की संख्या। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब इसमें हमने क्या करा, देखिए यहां पे जब हमें प्रथम पद की जरूरत पड़ी तो हमने क्या लिखा ए, तो हमने देखिएगा यहां पे प्रथम पद, प्रथम पद को हमने A1 कहा, तो इसको हमने क्या नाम दिया, देखिए इसको हमने ले लिया ए, प्रथम पद को ये से रिप्रेजेंट करते इसलिए ए लिख दिया। द्वितीय पद के लिए हमने A2 कहना है, और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस डी, दैट मीन्स जो सार्व अंतर है उसको हम प्रथम पद में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका द्वितीय पद। क्लियर। A3 कितना होगा, A3 हो जाएगा A प्लस 2D। ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करके A में जोड़ देंगे, A3 हो गया। A4 की अगर बात की जाए तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। अब देखिए यहाँ पे A4 तक ही है, मैं अब क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया आपको A
A10 निकालना है। तो A10 कितना हो जाएगा भाई, देखिए A4 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। मतलब इस 4 में से A को तो मैंने पहले एज इट इज लिखा, फिर 4 में से एक घटाया, फिर D के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे A10 कितना हो जाएगा, देखिए A10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10 में से एक घटा दीजिए, कितना बचेगा 9, और 9 के साथ D को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भैया A10 निकल गया। अब आपका काम क्या है यहाँ पे बताना, मैं अगर बोलूं कि ये 47 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया, इसका A47 इक्वल टू कितना होगा। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि A47 इक्वल टू, पहले तो हम A लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 47 से एक घटाएंगे, दैट मीन्स 46, और साथ में हम D को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये A47 आपका यहां पे आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इसी पैटर्न के आधार पे हम आगे एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो कि इस चैप्टर की नींव है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में बताऊंगा उसको, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला के बेस पे ही हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा ये उसकी नींव रख रहे हैं, और उसको हम यहाँ पे बताएंगे लास्ट में कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है। और उसी से हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास पदों को निकालने का तरीका है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, सॉरी 10वां पद, 47वां पद, ये आ गया। इस तरह से हमारा ये फाइनाइट एपी निकल जाएगा, इनफाइनाइट एपी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मीनिंग को समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे भैया ये सारे चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगर आपके पास दो चीजें दी हुई हो, दो चीजें दी हुई हो, तो आप बाकी चीजों को कैसे निकालेंगे। आपके पास दो चीजें दी हुई हो तो आप बाकी चीजें, दैट मीन्स क्या है, हम समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया, और एग्जांपल हमारे पास क्या है समझिएगा यहाँ पे। एग्जांपल, यदि a इज इक्वल टू 2 तथा d इज इक्वल टू 3, तो AP ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमने एक एग्जांपल ले लिया, समझिएगा। यदि a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3, तो AP ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे समझते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझिएगा, हमने कहा a बराबर 2 है, d बराबर 3 है, और हमें AP निकालना है। अब AP क्या हो जाएगा, ये तो AP है, देखिएगा ये वाला भी आपका AP है, ये वाला भी AP है, एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, बस इतना अंतर है। अब हमें यहाँ पे AP निकालना है। तो देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, समझिएगा A इक्वल टू दे रखा है, दिया है A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 3। अब हमें देखो क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। सबसे पहले प्रथम पद क्या है, A इक्वल टू प्रथम पद होता है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे अब AP निकालना है, तो हमने पहले A1 निकाल लिया। A1 कितना होगा इसको देखते हैं। A1 इक्वल टू A होता है, और A इक्वल टू कितना है 2 है। तो हमारा A1 निकल चुका है, समझिएगा। अब निकालेंगे A2, और A2 क्या होता है हमारा, A प्लस डी होता है। तो यहाँ पे A प्लस डी, तो A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया आपका 5। 2 प्लस 3 5 आ गया। A3 निकालेंगे, तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है, इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया। अगला हो जाएगा A4, तो A4 इक्वल टू क्या होगा उसको भी देखते हैं। A4 इक्वल टू हो जाए A प्लस 3D इक्वल टू 2 इंटू 2 नहीं सॉरी, A4 निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4 में से घटाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ओहो सॉरी, कहाँ पहुंच गए साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, कितना आएगा 4 है तो 3D, ये 3 है, 3 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3, 3 3 9 9 और 2 11 हो गया। कितने टर्म्स निकाले हमने, 4 टर्म्स, समझना है यहाँ पे 4 टर्म्स निकाला। अब हमें नहीं चाहिए AP, तो क्या कहेंगे देखिए, अतः AP
कितना हो जाएगा, पहले पद को लिखिए। देखिए यहाँ पे पहला पद ए था, तो यहाँ पे इसको A1 कहा था, A2 कहा था, A3 कहा था, A4 कहा था। तो भैया पहला पद कितना हो जाएगा 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8, चौथा पद 11। अब देखिए अगर आपके पास ए और डी दिया हुआ होगा और आपको एपी चाहिए, तो हमने क्या करना है, केवल 3 या 4 पद आपको निकालने हैं और क्या करेंगे, 3 डॉट लगा देंगे, कॉमा लगा के। तो ये आपका एपी निकल के आ गया। बात समझ में आई क्या करा? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या समझे हम यहाँ पे। तो देखिएगा क्या समझे। अगर हमने कहा कि एपी निकालना है, तो भैया ये कौन सा एपी है, फाइनाइट एपी। नजर आ रहा है ना, फाइनाइट एपी। क्यों? क्योंकि फाइनाइट है, नहीं सॉरी गलत बता, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि 3 डॉट है लास्ट में। चलिए एपी निकाला। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ए था, ए के जगह पे हमने ए का मान रख दिया। A2 निकालना है तो A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी करा, वही फॉर्मूला लगाया और A प्लस डी को जोड़ा तो हमारा 5 आ गया। A3 निकाला तो ये वाला फॉर्मेट हो गया, A4 निकाला तो ये वाला फॉर्मेट, और इसी तरह से हमारे एपी यहाँ पे कवर हो गया, इनफाइनाइट एपी। अब जो एपी का डेफिनेशन था उसको समझते। देखिए हमारे पास एक पहला नंबर था 2, और इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा हमने। कितने को जोड़ा? 3 को। तो अगला पद आया। 2 में हमने 3 को जोड़ा, अगला पद आया। 3 में हमने, सॉरी 5 में हमने फिर 3 को जोड़ा, अगला पद आया। इसमें फिर से हमने 3 को जोड़ा तो अगला पद आया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक निश्चित संख्या। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो निश्चित संख्या आ रही है ये एक्चुअल में क्या है। ये जो निश्चित संख्या है ना आपका प्लस का 3, इसी को हम सार्व अंतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, तो यहां पे हमने सार्व अंतर, दैट मीन्स यहां पे हमारा जो ये निश्चित संख्या है ये सार्व अंतर भी होता है। अब सार्व अंतर को भी हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो देखिएगा हमने क्या करा है, यहाँ पे किसी पद में जो निश्चित संख्या ये जोड़ी गई है इसी को हमने क्या कहा, सार्व अंतर कहा। और इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सार्व अंतर किसे कहते हैं? सार्व अंतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अर्थात वह निश्चित संख्या जिसे किसी पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वह निश्चित संख्या जिसे किसी पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है सार्वंतर कहलाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमारे पास यही तो चीज हुआ यहाँ पे। देखिए ये भैया आपके पास ए था, ए में कितना जोड़ा? डी जोड़ा। फिर इसमें फिर से एक डी जोड़ा तो क्या हो गया? 2D। फिर इसे एक डी जोड़ा तो 3D। यही तो आया। अगर वो नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देखिए 2 में हमने प्लस का 3 करा तो अगला वाला पद आया। फिर इसमें 3 जोड़ा तो अगला वाला पद, फिर 3 जोड़ा तो अगला वाला पद, ऐसे करके फिर 3 जोड़ेंगे तो अगला वाला पद कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में सार्वंतर कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास कोई एपी दिया हुआ हो तो उसमें सार्वंतर कैसे निकाल सकते हैं आप, ये भी समझ लेते हैं। बहुत निश्चित संख्या कैसे प्राप्त होगा वह भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे ये भी। और एग्जाम्पल क्या है समझिएगा, कोई भी एक एपी ले लीजिए। जैसे हमने लिया कितना भाई, पहला ले लेते हैं यहाँ पे 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, चलिए डॉट डॉट डॉट, इतना हो गया। अब भैया इसमें हमें निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। चलिए प्रथम पद भी निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, और इसमें जो है हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी। देखिए ये पी दे रखा है, पहले समझिएगा। एपी है हमारा यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9। देखिए हर बार एपी होगा ये भी आवश्यक नहीं है, हमसे पूछा नहीं गया है। हम यहाँ पे एपी का एग्जांपल लेके ही कर रहे हैं, और एपी होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, उसको करेंगे लास्ट में, हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। भैया ये कोई आपके पास क्या है एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे केवल इतना लिखा है और ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा। अब यहाँ पे सार्वंतर ढूंढना है और प्रथम पद ढूंढना है। देखिए जो पहला वाला टर्म है, जो पहला वाला टर्म है, जो पहला वाला टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो ये हमारे पास प्रथम पद आ गया। प्रथम पद, आंख बंद करके प्रथम पद ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बराबर 1।
ठीक है, जो पहले आपको टर्म दिखेगा वही प्रथम पद होगा, कोई और नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब सार्वंतर के लिए बात करते हैं। देखिए सार्वंतर क्या होगा, किन्हीं दो क्रमगत पदों का अंतर जो होगा वो सार्वंतर होगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, समझिएगा। सार्वंतर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, समझिएगा। सार्वंतर, सार्वंतर के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास, सार्वंतर के लिए फॉर्मूला होगा आपके पास डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते बराबर होगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, इस टाइप से चलता रहेगा। मतलब जो अगला वाला पद है उसमें से पिछला वाला पद घटा दो, कहीं पे भी कोई भी पद लो, उसका अगला वाला पद में से पहला वाला पद घटा दो तो आपका सार्वंतर निकल के आ जाए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सार्वंतर कितना आ रहा है। देखिए अगर मैं सबसे पहले करूं, a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू है 3 माइनस a1 है 1 इक्वल टू 2, और ये फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग नहीं। अगर फिक्स आएगी तभी यह AP होगा। अगला क्या करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू फिर से 2, फिर a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 कितना 1 2 3 4, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, फिर हो जाएगा a5 माइनस a4 इक्वल टू कितना है 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। देखिए हम किन्हीं भी दो क्रमगत पदों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं, मतलब अगले वाले पद से पिछला वाला पद घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। भाई सभी में अंतर क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे एक्चुअल में, ये सार्वंतर है। सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, किन्हीं भी दो पदों का अंतर कर लो, और अंतर करने के लिए क्या करेंगे, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाना है, तो हमारा यहाँ पे सार्वंतर निकल के आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, सार्वंतर यहां से निकल के आपका आ गया है। अब अगर सार्वंतर निकालना सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत रहता है तो भी मुझे बताइएगा। अब ध्यान रखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल्स स्टार्टिंग में देखा था, उसके बारे में बात करते हैं यहां पे। देखिए यहां पे बात करते हैं। देखिए यहां पे क्या था भाई, हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है। यहाँ पे भी समझते हैं कि एक्चुअल में सार्वंतर कितना है। देखिए 2 में से 1 को घटाइए तो प्लस का 1 आ रहा है, 3 में से 2 को घटाइए 1 आ रहा है, 4 में से 3 को घटाइए 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 30 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 30, माइनस का 30, माइनस का 30, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, माइनस का 0.5। ठीक है। तो अगर मैं सार्वंतर की बात करूं तो सार्वंतर ये वाले भी तो आपके सार्वंतर है। ये पैसे, ये नंबर्स कैसे प्राप्त हुए थे, देखिए इसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा तो इतना आया, अब इसमें से इतने को घटाया तो अभी तो यही आ रहा है। तो वह निश्चित संख्या जिसको किसी पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो वो आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है, ये बताया। अगर वह संख्या जिसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो तो वो हमारा सार्वंतर होगा। तो ये एक्चुअल में ये तो सारे आपके सार्वंतर है ना, ये सार्वंतर है। सार्वंतर निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, अगर कोई सरणी दे रखा है तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल के आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से सार्वंतर निकालेंगे। अब यहाँ पे सार्वंतर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सार्वंतर क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स धनात्मक। यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मीन्स धनात्मक। यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स ऋणात्मक। यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब जीरो। यहाँ पे पॉइंट में है। क्लियर। तो हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। क्या क्या समझिएगा कि जो सार्वंतर है वो धनात्मक हो सकता है, वह ऋणात्मक हो सकता है, और वह शून्य भी हो सकता है। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हमने यहाँ पे समझ लिया, तो यही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किसी एपी का सार्वंतर, किसी एपी का सार्वंतर, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी, क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। इसका ध्यान रखेंगे, तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हमारे पास सार्वंतर के लिए बात हो गई। सार्वंतर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आपको प्रथम पद निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से हम पूरे चैप्टर के लगभग लगभग क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यह यकीन मानिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो चैप्टर में आपको 1% की परेशानी कहीं नहीं होने वाली है। अगर इसमें से भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से आपको दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात आती है कि इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, मैंने बताया था आपको कि कुछ फॉर्मूले होंगे और उन फॉर्मूलों को मैं यहां पे आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास टोटल जो है आपके दो ही फॉर्मूले होंगे, पूरे चैप्टर में आपके दो ही फॉर्मूले होंगे, लेकिन उन फॉर्मूले के केसेस थोड़े थोड़े कभी भी चेंज होंगे, उसको भी देख लेंगे, लेकिन टोटल आपके पास दो ही फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला फॉर्मूला है आपका कौन सा वाला, ये वाला। अब ये फॉर्मूला किस लिए है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला है ये वाला। दोनों को हम डिटेल में यहां पे समझेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको बढ़िया तरीके से देखिए। सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या है आपका, पदों की संख्या कितनी है ये याद करनी है कि कितने पद है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो भी बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका एक चीज से कई सारी चीजें होंगी। अगर आपको किसी एपी में पदों की संख्या या फिर nवा पद निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको प्रथम पद निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। पदों की संख्या निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। सार्वंतर निकालना है तो भी यही फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैंने बताया था कि इसके प्रत्येक पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है आपका ए एन है, ये एन को हम कहते हैं अंतिम पद या एनवा पद। ध्यान रखिएगा, अंतिम पद भी कहते हैं कभी और कभी एनवा पद भी कहते हैं। अगर एनवे पद की बात करें तो ये हो जाएगा, जैसे हमने कहा कि 10वां पद निकाले तो ए 10 हो जाता है, तो यहाँ पे एन के जगह पे 10 रख दिया। यहाँ पे ए एन जो है थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, ए एन, एन जो है बेस में होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। ए क्या है आपका, यहाँ पे ए जो है आपका प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या, और डी क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर। क्लियर है, ये हमारे पास इसमें पॉइंट्स है इतने। अब हमने बात करने की फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, कैसे आया, तो इसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए इसके लिए चलते हैं। देखिए फॉर्मूला वैसा ही क्यों बना इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, देखिए A2 निकाला तो हमने क्या करा, A प्लस, पहले A1 ये है, A2 A प्लस डी है, A3 A प्लस 2D है, A4 A प्लस 3D है, A10 A प्लस 9D है। अब A47 निकाला तो A प्लस 46D आया। क्या करा होगा इसमें समझिए, इसमें हमने क्या करा भाई, यहां पे जो भी नंबर था उसमें से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं यहां से ए एन निकालूं, अगर मैं यहां से ए एन निकालूं तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, यहां पे लिखता हूं मैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे ए एन निकालता हूं तो ए एन बराबर क्या होगा उसको समझिए। पहले तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे जैसा कि यहाँ पे कर रहे थे। फिर ये हमारे पास 46 है, किसका है, 47 का। तो भैया यहाँ पे n है तो यहाँ पे 47 था तो उसमें से एक घटा के यहाँ पे लिखा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या करें, घटाएंगे, तो n में से एक घटाया और बाहर लिख दिया क्या, d। तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लास्ट में बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला तो वही आया है। देखिए क्या है, अगर आपको ए एन निकालना है तो पहले ए को लिखिए, फिर प्लस लगाइए, फिर एन में से ए को घटाइए, फिर डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया।
याद रखना है आपको प्यारे बच्चों, दो ही फॉर्मूले हैं और बेहतरीन है, इसका ध्यान रखिएगा। चैप्टर में आप 10 में से कितने में से 10 में से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 10 नंबर आप लेके आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, इसका ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। अगला फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। अगर कोई एपी है और उसमें n पद है तो उन n पदों का योग कितना होगा, यह है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से अरेंज करके लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से अरेंज करके लिखता हूं, क्योंकि बुक में जब आप देखोगे तो फॉर्मूला इस तरीके का दिखे है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो आप थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ कर देंगे। देखिए SN है, ठीक है, यहाँ पे SN है, ओके है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको n/2 इस रूप का दिखेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे इतना हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या क्या चीजें, देखिए SN क्या है, n पदों का योग, क्या है, AP के n पदों का योग है SN। n क्या है, पदों की संख्या, जैसा कि यहां पे मेंशन कर रखा है। SN जो है आपका n पदों का योग है, n पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्वंतर है। सारे चीज आपको पता है, केवल इसमें वैल्यूज रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन इस वाले जो फॉर्मूले है, इस फॉर्मूले को क्या किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, क्या दूसरे तरीके से भी हो सकता है? तो देखिए इसका भी दूसरा तरीका हो सकता है, कैसे समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूं और लिख रहा हूं, देखिए n/2 ब्रैकेट, इस 2a को मैंने लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख दिया। अब समझिएगा, ये हमने लिख दिया n/2। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे इतने चीजों पे नजर दौड़ाइए, क्या ये कुछ आपको जाना पहचाना कुछ ऐसा लग रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे ये जाना पहचाना नहीं, बहुत जाना पहचाना जैसा लग रहा है। इस an का राइट साइड देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, दिख रहा है ना? तो भैया अगर मैं इतने के जगह पे कुछ और लिख दूं, दैट मीन्स a प्लस इसके जगह पे इसका मान an रख दूं, तो यहां पे SN वाला फॉर्मूला चेंज होके आपका ऐसा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा फॉर्मूला भी आपका हो सकता है। ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को हम कब अप्लाई करेंगे इसको भी समझते हैं। अगर कोई एपी है और उसमें आपका अंतिम पद दिया हुआ हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब आपके पास फाइनाइट सेट सीरीज होगा, मतलब समांतर सरणी होगा, लेकिन वह कौन सा होगा? परिमित वाला होगा, फाइनाइट सीरीज होगा, फाइनाइट एपी। उस केस में ये वाला अप्लाई होगा, मतलब अंतिम पद दिया होगा तो ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये एन दिया होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके जगह पे हम इस फॉर्मूले को और भी थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो कैसे चेंज करके लिख सकते हैं उसको समझिए। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी कि SN इज इक्वल टू a प्लस, देखिए AN को यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा कुछ छूट गया है। देखिए क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस, भाई ये क्या है आपका an क्या है आपका? अंतिम पद है। अंतिम पद को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? अंतिम पद को हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे बता रखा है। तो अंतिम पद को L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे a प्लस L ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका इस फॉर्मेट में भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये हुआ हमारा जो कि चैप्टर नंबर 5 का एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर में आइए,
अगला लेक्चर हमारा इसके प्रश्नावली 5.1 का होगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस अगला वीडियो हमारा वही रहेगा और उसको बिल्कुल देखिएगा। हर एक क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। उसके बावजूद भी आपको ना आए, कुछ समस्या है, तो मुझे आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको आपको दोबारा बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो पार्ट आने वाला है जल्द ही, इसके बाद अगले दिन मतलब कल आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय कीजिए बिल्कुल।